बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और जनाब वाला वेलकम बैक और लेक्चर नंबर 17। हम काफ़ी आगे तक चले गए हैं सीसीएनपी स्विच में और अभी भी हमारे पास काफ़ी लेक्चर पड़े हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है इज़ द कैंपस नेटवर्क सर्विसेज। अब हमें पता चल गया काफ़ी सारी चीज़ों का। अब हमने कहा जरा कैंपस नेटवर्क के अंदर भी कुछ सर्विसेज रन हो रही होती हैं सवाए स्विचिंग के, और भी बहुत सारा कुछ होता है कैंपस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, उन बहुत सारे कुछ चीज़ों के अंदर एक चीज़ जो है इज कॉल्ड आईपी टेलीफोनी। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि इस लेक्चर के अंदर जो हम आईपी टेलीफोनी पढ़ेंगे वो, अगर आईपी टेलीफोनी वर्ल्ड इज समथिंग लाइक दैट बिग, ठीक है, मैंने कहा अगर ये आईपी टेलीफोनी नेटवर्क सारे का सारा इतना बड़ा है तो हम सिर्फ इतना सा पोर्शन पढ़ेंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना सा पोर्शन पढ़ रहे हैं तो फिर हमें आईपी टेलीफोनी पढ़ने का क्या मकसद है। इसमें सिर्फ आपको रिव्यू दिया गया है, ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी, यानी हम आईपी टेलीफोनी नेटवर्क को टच ही नहीं कर रहे। ठीक है, हमने बिल्कुल बिल्कुल से टच नहीं किया, थोड़ा सा सिर्फ लाइक इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरी कोशिश होगी इंट्रो का लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि मैंने स्लाइड्स बनाई और वो बहुत ज्यादा होगी। उसमें मैं क्यूएस की बहुत ज्यादा डिफ सर्व्स और सीओएस और टीओएस की डिटेल्स में चला गया और उसके बाद मैंने रियलाइज किया इतनी इंफॉर्मेशन देने का कोई कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, क्योंकि वॉइस ओवर आईपी एक ऐसी कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को पैरेलल लेके चलना पड़ता है। ठीक है, यानी अगर मैं वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क बनाऊं, वाइप नेटवर्किंग बनाऊं, इसमें फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी डालनी पड़ेगी, फिर मुझे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी डालना पड़ेगा और फिर वॉइस मेल्स भी डालनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर इसके अंदर कॉल मैनेजर सेटअप भी डालना पड़ेगा, फिर इसके अंदर इन सारी चीज़ों को एक सिस्को एक टर्म में यूज करती है, कॉल्ड यूनिफाइड कम्युनिकेशन। मगर ये सारा पूरे का पूरा क्यूएस इज अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट एग्जाम। यानी सिस्को के अंदर जब आप वॉइस पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम आपको रिकमेंडेड होता है वो सीसीएनए वॉइस होता है। सीसीएनए वॉइस के बाद ना एक एग्जाम होता है सीसीएनपी के अंदर, इज कॉल्ड अ सी वॉइस। ठीक है, सी वॉइस। आप में से जो वॉइस को अपनी फील्ड बनाना चाहते हैं वो सीसीएनपी स्विच पढ़ने के बाद सी वॉइस पढ़ें और सीसीएनपी वॉइस कर लें। ठीक है, मगर उन्हें राउटिंग का भी पता होना चाहिए। ठीक है, मगर इतना इतना इन डेप्थ राउटिंग नहीं पता होना चाहिए जितना हमें सीसीएनपी में पढ़ना पड़ेगा, पर बेसिक्स ऑफ राउटिंग पता होना चाहिए। तो अगर आप में से कुछ लोग मुझे बहुत सारी ईमेलें भेजते हैं, सर वॉइस ओवर आईपी का क्या करें। हाँ, वॉइस ओवर आईपी का सोल्यूशन है, आप सीसीएनए वॉइस पढ़ें और सीसीएनपी वॉइस। और सीसीएनए वॉइस का यहाँ पर एक खुशखबरी देता चलूँ कि हमारे पास एक वॉलंटियर ट्रेनर हैं, ठीक है, मिडल ईस्ट से, और उन्होंने वॉलंटियर किया था दो महीने पहले, और उनके काफ़ी सारे लेक्चर्स अभी क्यूए की टीम के पास हैं। जैसे ही वो फिनिश होते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट बफर बन जाता है, तो इंशाल्लाह हम वो सीरीज शुरू कर देंगे। सो आप में से कुछ लोग यहाँ से अगर आप इनोवेशन लेके जाएं कि हमने सीसीएनए वॉइस पढ़ना है, तो उर्दू आईटी अकेडमी पे अनकरीब आपके पास एक ऐसी सीरीज आ जाएगी जिसमें आप सीसीएनए वॉइस पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम इससे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो आईपी टेलीफोनी से क्या मुराद है। ठीक है, आईपी टेलीफोनी से मुराद है कि आपके पास ऑफिस के अंदर जो फोन का नेटवर्क है वो नॉर्मली पीएबीएक्स नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब यूरोप में मुझे हार्डली याद नहीं है, मगर अभी भी यूरोप के अंदर पीएबीएक्स बेस्ड नेटवर्क्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अचंभे की बात नहीं है कि यार अगर आपका नेटवर्क जो सा है वो वॉइस का नेटवर्क नहीं है तो आपके पास जी कोई बड़ा मसला है। ठीक है, तो अगर आपके पास पुराना जिसे हम ट्रेडिशनल पीएबीएक्स बेस्ड कनेक्टिविटी कहें है, तो आपने जब उसे अपग्रेड करना है तो आप आईपी टेलीफोनी नेटवर्क की बात करेंगे। यानी जब हम आईपी की बात करते हैं तो ये आपने सही समझा कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात है। इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्या मुराद है कि हमारा जो डाटा का नेटवर्क है, यानी ये हमारी इथरनेट केबल है, तो इसके अंदर ही हमारी वॉइस की ट्रैफिक भी जारी होगी। वो कैसे जारी होगी आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सा यानी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। इज अ बर्ड आई व्यू। ठीक है, कि एक परिंदा जो है वो सिटी के ऊपर से गुजर रहा है, बस मैं आपको थोड़ा सा वॉइस दिखाऊंगा। वो भी मुझे लग रहा है कि मैं वो पूरी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर वॉइस इज अ मैसिव फील्ड, उसके अंदर यानी सिस्को सीसीआईज करवा रही है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक उसे क्या कहते हैं, एक एक आपको बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आई एम नॉट अ वॉइस एक्सपर्ट। ठीक है, तो अगर आप ये मेरा ये एक लेक्चर समझ के पढ़ के समझे कि यार ये तो वॉइस मुझे आ गई है, तो इट्स नथिंग। ठीक है, आपने अभी तक वॉइस को टच भी नहीं किया। ठीक है, बल्कि वो जो मैंने एक पिछले गोल दायरे के अंदर वो एक डॉट बनाया था, ये जो डॉट बनाया था मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ा है, मुझे यूं करना चाहिए था। ये बस इतना सा टच दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो उसमें थोड़े से पॉइंट्स यानी इतने से एंगल्स को डिस्कस करूंगा। यहाँ वाले जो एंगल्स हैं वो तो डिस्कस ही नहीं होगी। यूनिफाइड कम्युनिकेशन इज अ मैसिव फील्ड। ठीक है,
सो डराने के बाद वॉइस ओवर आईपी या आईपी टेलीफोनी, जब भी आपसे कोई बात करता है तो उसका मतलब है वॉइस ओवर आईपी, आईपी के नेटवर्क के ऊपर आपके पास वॉइस चल रही है। उसके अंदर फिर हम पावर ओवर इथरनेट की बात करेंगे। ये एक मेन टॉपिक है जो आपके सीसीएनएस स्विच से रिलेटेड। अगर कुछ सीसीएनपी स्विच का बंदा है और वो आपके पास आता है और कहता है मैंने आईपी फोन लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए पावर ओवर इथरनेट क्या होती है। यानी आपकी इथरनेट केबल के ही दो पेयर्स के ऊपर जो सी है आपकी जो सी है वो पावर ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, दो पेयर्स हैं या जो भी पिन है, आप अगर गूगल करोगे कि कौन से पेयर्स के ऊपर पावर ट्रांसफर होती है तो उसके भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इस टाइम मैंने लेक्चर बनाने से पहले रिसर्च नहीं की, मगर आप लोग गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो से हैं, आपके पास जो आईपी फोन्स हैं, ये जो डिवाइस है इसको आईपी फोन, ये काफी एडवांस आईपी फोन है। इसकी पिक्चर मैंने क्यों ली हुई है, क्योंकि ये मेरे पास मेरे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस आईपी फोन का मॉडल नंबर है 9951। ठीक है, ये सिस्को का आईपी फोन है। ठीक है, सिस्को के अलावा बहुत सारे वेंडर्स आईपी फोन बनाते हैं। ठीक है, यानी आईपी टेलीफोनी सिर्फ सिस्को की डोमेन नहीं है। सिस्को के अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वेंडर है, इसका अवाया। अवाया के बाद पॉलीकॉम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशंस बनाती है। टेनबर्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन बनाती है। और तो और अभी सोल्यूशंस के अंदर एक और टेक्नोलॉजी या एक और वेंडर आ गया, इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। आप सोच रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, आप में से कुछ लोगों की आईब्रोज कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, यस, माइक्रोसॉफ्ट लिंक सर्वर का आपने नाम सुना हो। ठीक है, यानी अब दुनिया इससे ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। आप में से जिन लोगों ने थोड़ा सा वॉइस का आइडिया होगा तो आपको सिस्को की जैबर सर्विसेज पता होगी। यानी यार मैं चाहता हूं यार मेरे टेबल के ऊपर ना गंद ना हो, यानी चीजें ना हो, तो मैं सिर्फ एक लैपटॉप हो मेरे पास और उसी में सारा कुछ मेरा चल रहा हो। रियल यूनिफाइड कम्युनिकेशन, सिस्को जैबर सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट का लिंक सर्वर। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का यानी मैसेंजर टाइप की एक सर्विसेज है। ठीक है, एमएसएन मैसेंजर टाइप की ये यहाँ पर एक सर्विसेज है। और मेरे पास सिर्फ एक हेडसेट है। ठीक है, ये हेडसेट हो गया और यही मेरा आईपी फोन है। मैं अपना लैपटॉप उठा के कहीं भी जाऊं, कहीं प्लग इन करूं, मेरा पीसी जो सा है वो मेरी वॉइस कम्युनिकेशन करवाए। दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट लिंक। सिस्को में के पास भी इसमें टेक्नोलॉजीज हैं, सिस्को जैबर सर्विसेज है, आपके आईफोन के ऊपर भी सारा कुछ चलता है। दैट्स डिफरेंट डोमेन। ठीक है, तो दुनिया जो सी है इस सोल्यूशन की तरफ जा रही है। यानी थोड़े अरसे के बाद, अभी तो मैं आपको स्ट्रेट वे नहीं कह सकता, मैं थोड़े अरसे के बाद आपकी कंपनीज के अंदर से ये हार्डवेयर फोन्स भी हट जाएंगे। सिर्फ आपके पास फोन होगा, वायरलेस होगी, दैट्स इट। ठीक है, ये जो बहुत सारी चीजें जो अभी हमारे पास हैं वो नहीं है। मगर आप में से जो लोग जिनके पास पीएबीएक्स सोल्यूशन नहीं है, आप ये फोन बेस्ड सोल्यूशन पे जाना चाहते हो, वेलकम टू गो। मगर आप अगर माइक्रोसॉफ्ट लिंक टाइप के सोल्यूशन या इंस्टेंट मैसेजिंग टाइप के जो सोल्यूशन उनकी तरफ जाना चाहते हैं, आप कहते हो मुझे हार्डवेयर फोन ही ना लेना पड़े, मेरे पास सॉफ्टवेयर हो, मगर उसके आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फिर एक 2-3 डिफरेंट किस्म के लाइसेंसेस हैं, जिसमें से आप पीएसटीएन नेटवर्क पे ब्रेकआउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंसिंग ऑप्शन। लाइसेंसिंग इज अ फुल फ्लेज्ड डोमेन। एनीवे, हम सीसीएनपी स्विच पढ़ रहे हैं। देखिए, 2 सीरीज पढ़ाने का ये नुकसान होता है इकट्ठे। ठीक है, सीसीएनपी स्विच पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इज आईपी टेलीफोनी नेटवर्क अंडर अ कैंपस नेटवर्क डिजाइन। कि हमारे पास अगर बहुत बड़ा कैंपस या छोटा कैंपस नेटवर्क है तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास वॉइस नेटवर्क भी हो। ठीक है, इनिशियली ट्रेडिशनल वॉइस नेटवर्क के अंदर आपके पास पीएबीएक्स होती है, एक केबल आ रही होती है आपकी वॉल सॉकेट के अंदर, वहां आप केबल RJ11 टाइप का कनेक्टर लगाते हो, आपका फोन चल पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ऑफिस मूव करना पड़ता है तो आप वो फिर एक्सचेंज वाले बंदे को कहते हो, वो आपकी वो जो केबल है वो कहीं और लूप करके पैच करके देता है आपको, और आप अपना फोन वहां प्लग करते हो, हेडसेट उठाते हो, हाँ आवाज आ रही है, समथिंग लाइक दैट। मगर इसमें थोड़ा सा केबलिंग का एक आइडिया जो मैं आपको बाद में देना चाहता हूँ। आप में से काफी लोग ये देख रहे होंगे, ये जो स्पाइडर की तरह की चीज है ये क्या है? ये जी 7937G है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है। से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के अंदर एक मीटिंग रूम होगा, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग रूम होगा, ठीक है, और वहां पे एक इतना बड़ा सारा टेबल पड़ा होगा, यहाँ पे सारे एग्जेक्टिव्स बैठे होंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो साहब हैं ये यहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली ये से ड्रॉ करने की कोशिश की, आपको अंदाजा हो गया होगा मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। ठीक है, ये एलियन स्पेसशिप टाइप की चीज है। ठीक है, ये 7937 है, ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है। तो आप में से सब लोग बैठ के यहाँ पे बातें करेंगे तो उस बंदे को सुनाई देगी। ठीक है, ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है। इसके अलावा सिस्को के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है। सिस्को ने कुछ अर्सा पहले टेनबर्ग की पूरी कंपनी बाय की थी, तो सिस्को भी अपने सोल्यूशन के अंदर इंटीग्रेट कर रही है। ये जो कैमरा है ये भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन को थोड़ा सा फिट करता है, मगर ये रूम बेस्ड सिस्टम नहीं है जहां पर आपके पास ये यहाँ पे कैमरा लगा होता है और आप सबको व्यू दे रहा होता है। ठीक है, बल्कि अब तो इसके अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आपके पास जो है 3D वीडियोस आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरे रूम के लोग ये समझेंगे कि आप वो 3D पिक्चर में आपको देख रहे हैं। ठीक है,
एनीवे तभी मैंने कहा ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर मैं इसको यूं ही अन मैनेज्ड पैटर्न के बगैर पढ़ाना शुरू करूँ तो पता नहीं मैं कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ चला जाऊंगा। आईपी टेलीफोनी पढ़ाई नहीं है और अभी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बता रहा हूँ। एनीवे ठीक है, पीओई हाउ इट वर्क, पावर ओवर इथरनेट। पावर ऑफ ओवर इथरनेट एक बहुत पुराने काफी अरसे से चलती आ रही है। अब इसके अंदर पीओई प्लस के कॉन्सेप्ट आ गया कि आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये स्विच है और स्विच से केबल निकल के आपके डेस्कटॉप में जा रही है। ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। अब आपको ये केबल तो एक मैनेज करनी पड़ती है, उसके अलावा एक केबल जो सी आपकी एक्सचेंज से आती है और आपके ये फोन सेट में लगी हुई है, ठीक है। आपको 2 केबल्स मैनेज करनी पड़ रही है। हमने कहा क्यों ऐसा ना हो कि हम इस केबल के ऊपर अपना फोन लगा लें, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमने यहां से केबल ली, ठीक है, और ये अपना एक फोन लगा दिया, ठीक हो गया। अब हमने कहा यार इस फोन को, ये जो आईपी फोन है जो ये मैंने आपको पीछे दिखाया, इसको पावर भी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, हम क्या करते हैं एक पावर एडाप्टर लेते हैं, ये ऑन का बटन है और ये इस सॉकेट में प्लग इन कर देते हैं, ठीक है। इसको पावर मिल रही है, कोई मसला नहीं। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एक केबल ये मैनेज कर रहे हैं, दूसरी केबल ये, तीसरी मैनेज केबल ये, चौथी केबल इसमें से पावर की केबल आ रही होगी वो। इतनी सारी केबलों के साथ हम हैप्पी नहीं है। हमने क्या किया, हमने कहा यार हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इस ईथरनेट केबल के ऊपर ही पावर चाहिए, क्योंकि हमें पता है इस फोन को इतनी पावर की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एग्जाम्पल मैंने कहा कि 10 वॉट्स की जरूरत पड़ती, 20 वॉट्स की, 40 वॉट की, 50 वॉट तक जाती है ये, ठीक है। तो पीओई प्लस में चली जाती है वो कैटेगरी, ठीक है। पीओई के अंदर हमें सिर्फ एग्जांपल 10 वॉट की जरूरत है और मैं 10 वॉट के अंदर जो सी अपनी जो सी है कि फोन को पावर देना चाहता हूँ, कोई मसला नहीं, ऐसे भी दे सकते हो। कुछ कंपनी में ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा जो ये स्विच है ये पीओई कैपेबल नहीं है, पावर ओवर इथरनेट कैपेबल नहीं है। आई डाउट इट कि आज के जमाने में से 2014 के अंदर या 2015 के अंदर कोई बंदा नेटवर्क लगा रहा और वो पीओई स्विच ना लगाए। मोस्टली ऑलमोस्ट हर स्विच के साथ आपको पीओई कैपेबिलिटी मिल जाती है। जस्ट इन केस आपके पास कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें पावर ओवर इथरनेट कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये इनलाइन एडेप्टर्स लगाओगे, ये देख रहे हो, ठीक है। आपके पीछे से इथरनेट केबल आती है और ये इथरनेट एडाप्टर आपकी डीसी इनपुट में जाता है और वो आपको इस केबल के अंदर जो सा आपको पावर दे रहा होता है। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा देखते हैं, ठीक है। मैं वही नेटवर्क, बिल्कुल यही डायग्राम यहाँ पे रेप्लीकेट कर रहा हूँ, मगर इन कलर थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं ताकि आपको जरा क्लियरली समझ आ जाए। अब मेरे पास क्या, अब मेरे पास थोड़ा इंटेलिजेंट नेटवर्क है, मेरे पास बजट ज्यादा था और वो नेटवर्क इंजीनियर भी मेरे से थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटेंट था जिसने नेटवर्क बनाया। उसने पीओई स्विच लिया, उसने एक केबल निकाली, उस केबल के साथ उसने फोन प्लग इन किया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे समझने में बहुत अरसा लगा, ठीक है। तो उसके बाद इसी फोन के अंदर ना 2 पोर्ट्स लगी होती है, वन पोर्ट इज कॉल्ड स्विच पोर्ट एंड अदर पोर्ट इज कॉल्ड पीसी पोर्ट। तो यहीं से फिर दोबारा एक केबल निकली और वो उसने डेस्कटॉप में लगा दी। यही काम उसने एक केबल से कर लिया। अब इस केबल के ऊपर डाटा भी जा रहा है, इसी केबल के ऊपर वॉइस भी जा रही है और इसी केबल के ऊपर पावर भी जा रही है, मगर वो पावर इस लैपटॉप को पावर दे रही है, इस पीसी की पावर सेपरेट होगी, ठीक है। ये पीसी की पावर आ गई, ठीक है, ये पावर। मुस्तकबिल करीब में क्या हमारे पास ऐसे पीसी होंगे जो पीओई पे चल सकते होंगे? हाँ, पॉसिबिलिटी है, मगर किस, क्या उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होगी, वो ये कि क्योंकि अगर ये पीसी या ये जो स्विच है, अगर ये हमारे पास 48 पोर्ट का है, उसे पहले तो 20 वॉट देनी पड़ रही थी, अब 120 वॉट देनी पड़ रही है, और उसके पास 120 वॉट इंटू 48 पोर्ट्स का क्या मतलब है, पता नहीं कितने किलो वाट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में जो मुझे लिमिटेशन नजर आती है कि वो ये बॉक्स बहुत ज्यादा बीफ अप हो जाएगा और उसकी मैनेजेबिलिटी, उसकी पावर कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उससे एचवैक फैसिलिटी, अब तो हम पीओई स्विच उठाते हैं कबड़ में लगा देते हैं, जब वो 1000 वॉट से ज्यादा आपको पावर दे रहा होगा, उस केबल के अंदर सारा कुछ कर रहा होगा, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ों को। फिर वो पावर नेटवर्क केबल्स को हमें बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि वो अभी अभी बहुत दूर है हमारे इस आइडिया से, बल्कि हमें तो अभी इस चीज़ की जरूरत ही नहीं है, हम तो पीसी प्लग इन करते हैं और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट लिंक टाइप के सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बल्कि अब तो हमने इस चीज़ से, यानी इस चीज़ से ही जान छुड़ा रहे हैं ना। अब नई कंपनीज तो इन चीज़ों से जान छुड़ा रही है। मुझे कंपनी में काम करने का मौका मिला, मैं गया, उन्होंने मेरा अकाउंट बना दिया, मैं जाके पीसी बैठ गया, मैं कहा वेयर इज द वॉइस सोल्यूशन, वी यूज माइक्रोसॉफ्ट लिंक हियर, वेलकम टू द न्यू ईरा, ठीक है। तो यानी आईपी फोन ही नहीं है, नो आईपी फोन एट ऑल, यस। मैंने उससे पूछा कैन वी डायल आउटसाइड, कहता हाँ, वॉइस इंजीनियर से बात की। मैंने वॉइस इंजीनियर, मैं कहा यार एक दिन मैंने उससे टाइम बुक किया, मैंने कहा मुझे सोल्यूशन दिखाओ जरा,
हाउ वी कैन डिस्कस इट, क्योंकि मैं उनकी कुछ सिक्योरिटी को देखने गया था। तो इट वॉज ब्रिलियंट, इट वॉज अमेजिंग एंड आई वॉज शॉक्ड। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, ठीक है। मुझे आइडिया था माइक्रोसॉफ्ट लिंक करता है, इंस्टेंट मैसेजिंग करेगा। अब आप खुद बताओ, आप में से कितने लोग जो जियोग्राफिकली अपने दोस्तों से बात करते हो वो फोन उठा के फोन डायल करते हो? सब लोगों के पास वाइबर इंस्टॉल है, वी चैट, स्काइप, फेस टाइम, ठीक है, और बहुत सारे सोल्यूशन हैं, ठीक है। आप ये दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो पावर डिलीवर करने के लिए, आपके आईपी फोन को पावर डिलीवर करने के लिए आप पीओई यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल पावर जिसकी मैंने एग्जांपल आपको दिखा दी, ठीक है। इनलाइन पावर और पीओई पावर ओवर इथरनेट, ठीक है। वो कि आपकी इथरनेट के अंदर पावर आ रही हो। सिस्को के पास दो सोल्यूशन है उसको डिलीवर करने के लिए। एक कहलाता है सिस्को इनलाइन पावर, सिस्को इनलाइन पावर ILP, ठीक है। सिस्को प्रोप्राइटरी मेथड है, डेवलप किया बिफोर इस स्टैंडर्ड से IEEE 802.3 से, ठीक है। मगर अब जो सा ये वाला स्टैंडर्ड यूज होता है, मगर इससे भी एडवांस्ड एक स्टैंडर्ड आ गया, उसको भी अगले स्लाइड में मेरे ख्याल में मैंने डाला हुआ है। अ स्टैंडर्ड बेस्ड मेथड दैट ऑफर अ वेंडर इंटरऑपरेबिलिटी, कि ये वेंडर ऑपरेबिलिटी यानी आपके पास पीओई स्विच लगा हुआ है और आगे आपके पास सिस्को का फोन नहीं, आपने अवाया का लगाया हुआ है। और कौन से सोल्यूशंस हैं? अवाया है, पॉलीकॉम है, और भी काफी सारे सोल्यूशन अभी ऑन द टॉप ऑफ माय हेड नहीं। और जिस तरह मैंने बताया, मैं वॉइस एक्सपर्ट नहीं, वॉइस एक्सपर्ट होता तो 10-15 और सोल्यूशन दिखा देता आपको, ठीक है। सीमेंस भी मेरे ख्याल में बनाता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, स्विच को कैसे पता चलता है मेरे साथ जो डिवाइस लगी हुई है वो पावर ओवर इथरनेट डिवाइस है या नहीं? ये भी पॉसिबिलिटी है उसके पास पीसी लगा हुआ और वो उठा के उसमें अंदर पावर भेज दे। से फॉर एग्जांपल 10 वाट पीसी का, तो अडॉप्टर पटाखा मार देगा, धुआं निकल आएगा उसमें से। तो उसका तरीका क्या होता है? 802.3 AF के अंदर जो स्विच होता है ना, वो डिवाइस को पावर डिटेक्ट करता है बाय सेंडिंग सम सिग्नल, और अगर उसने उसे 25 के ओम रेजिस्टेंस रिसीव होती है तो वो समझ आता है यार यहाँ पे ना कोई ऐसी डिवाइस है जो पीओई है, फिर उसके साथ वो निगोशिएट करता है। इन केस ऑफ सिस्को डिवाइस वो डिफरेंट सिचुएशन है, मगर IEEE का स्टैंडर्ड ये कहता है, ठीक है। उसे आगे हम अगले स्टैंडर्ड में हम देखते हैं, ठीक है। 802.3F के अंदर जो सा है, ये AF के अंदर A होना चाहिए था। AF के अंदर पावर क्लासेस हैं, ठीक है। पावर क्लास 0 है, ठीक है, जो 15 वाट देती है, डिफॉल्ट क्लास है, 15 वाट पे चल रही होती है। 1 4 वाट की डिवाइसेस होती हैं, 2 7 वाट की, 15 वाट की और 50 वाट की, ठीक है। ये अप टू 50 वाट है और इसे हम लोग कहते हैं PoE प्लस, ठीक है। अभी आप अगर मार्केट के अंदर कुछ स्विच लेने जाएंगे, उसकी डाटा शीट खोलेंगे ना, उसमें अंदर लिखा होता है पीओई और पीओई प्लस, ठीक है। यानी पीओई भी करेगा और पीओई प्लस, यानी बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा जो है वो 40 वाट के ऊपर चल रहे होते हैं, तो वो पावर ओवर इथरनेट, आपको सीसीटीवी को पावर केबल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके उस तक नेटवर्क केबल पहुंचा दी, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी स्विच के ऊपर देखना हो कि क्या पावर रेटिंग आपने दी हुई, ये पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग लैब करेंगे। सो इनेबल शो पावर इनलाइन, ठीक है। ये देखो 6.2 वॉट दे रहा है उसे। क्लास क्या है? क्लास 2 के अंदर उसे रेट कर रहा है, ठीक है। रफली यहाँ पे रेट कर रहा है, ठीक है। आपके पास डिपेंड करता है, आपके पास अगर जो है कोई ऐसा स्विच लगा हुआ है जो लाइक वीडियो कैमरा टाइप का है, वो ज्यादा वॉट लेता है। फॉर एग्जांपल जो मेरे डेस्कटॉप वाला जो पीसी ये था 9951 फोन, इसके अंदर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है, कलर्ड आउटपुट है, तो ये ज्यादा वोल्टेज, ये मेरे ख्याल में 15 वॉट पे चलता है, ठीक है। तो इसकी पावर क्लास मेरे ख्याल में 3 समथिंग आ रही होती है। सही हो गया। अच्छा, अब ये से फॉर एग्जांपल आप मार्केट के अंदर जाते हैं, आपको अगर पता हो 3750E जो एनहेंस सीरीज सिस्को ने निकाली है, वो एनहेंस पीओई सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये पीओई जो सा है 802.3AT टेक्नोलॉजी, जो मैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करती है? ये 340 किलो हर्ट्ज का जो है टेस्ट सिग्नल भेजती है, डिस्पाइट ऑफ सेंडिंग अ वोल्टेजेस, ये सिग्नल भेजती है। और अगर इस सिग्नल का इसको रिस्पॉन्स मिलता है तो इसे समझ आ जाती है मेरे साथ पावर क्लास 4 की डिवाइस पड़ी हुई है, फिर उसके साथ कम्युनिकेट करके सिग्नल भेजना शुरू कर दे, 10 20 30 40 50 वॉट तक जो भी सिग्नल्स हैं, ठीक है। अच्छा, शो पावर इनलाइन आपको दिखाती है, जिस तरह मैंने अभी आपको क्विकली यहाँ पे कमांड रन करके दिखाई है, शो पावर इनलाइन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने, सॉरी मुझे आपको ये चीज दिखानी याद नहीं रही कि, ठीक है, ये मेरे पास 24 पोर्ट का स्विचेज है और मेरे पास 2 जगह आईपी फोन लगे हुए हैं और एक क्लास 2 है, 15 मेरे ख्याल में 12 वॉट्स अभी ये यूज कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल रिमेनिंग कितने वॉट है? 357 वॉट्स पड़े हुए, यानी मेरे ये स्विच के ऊपर 357 वॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अक्रॉस द कितनी पोर्ट? 24 पोर्ट्स पे, ठीक है। ये दिस थिंग इज कॉल्ड योर पावर बजट। 370 वाट अवेलेबल हैं, 12 वाट हमने यूज किए हुए और रिमेनिंग 357 वाट्स रह गए, ठीक है। इसका क्या फायदा होता है? से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्विच लिया, ठीक है,
और उसको मैं राउंड अप फिगर कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास 100 वॉट्स है, इस पूरे पूरे स्विच की कैपेबिलिटी है 100 वाट से ऊपर नहीं दे सकता, ठीक है। और मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 केबल्स 10 फोन लगा दिए और हर एक जो है 10 10 वॉट यूज करता है। अब मैं इसके ऊपर 11वां फोन लगाता हूँ, वो चल नहीं रहा होता, ठीक है। और मैं कहता हूँ यार मैंने CCNA वॉइस पढ़ी है, CCNP स्विचिंग भी पढ़ी है, काशिफ साहब ने भी लेक्चर दिया और इसने भी लेक्चर दिया, और मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि डिवाइस आप क्यों नहीं हो रही। शो पावर इनलाइन करते हो, पावर भी दिखा रहा होता है, और कुछ कुछ एरर मैसेजेस, शायद एरर मैसेजेस देता है मोस्टली, मगर पावर बजट जो है जब आप ऊपर की कमांड, ऊपर की सबसे ऊपर की लाइन देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होता है कि डिवाइस की पावर बजट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर ये वाला जो सिनेरियो ये कब आता है, जब आपके पास एक्सेस, आपके बड़े बहुत मैसिव नेटवर्क्स हो ना, और आपके पास जो है 6500 का स्विच लगा हो, ठीक है। ये 6500 का स्विच और ये पावर वो है सप्लाई है। ये पावर सप्लाई आपने जो है फॉर एग्जांपल 1300 वॉट की लगाई हुई है, और यहाँ पर भी 1300 वॉट की लगाई हुई है, ठीक है। और आप इसके ऊपर जो है पीओई के मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। 48 पोर्ट के पीओई के मॉड्यूल्स हैं, इसके ऊपर आपने क्लास 4 के लगाए हुए, पावर क्लास 4 यानी 50 वॉट्स दे रहे हैं। आपकी ये पावर सप्लाई फारिग हो जाएंगी। और कभी क्या होता है कि ये पावर सप्लाई डाउन हुई, ये रिडंडेंट मोड में लगी, ये पावर सप्लाई डाउन हुई, ये 1300 वॉट संभाल ही नहीं सकती, आपकी चेसिस का बजट ही 2000 वॉट चल रहा है, तो आपको एक्चुअली इस पूरे के पूरी पावर सप्लाई को रिप्लेस करना पड़ता है 4000 वॉट्स की पावर सप्लाई के साथ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आ गई, जो मेरी अनफॉर्चुनेटली स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं है, मगर ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको देखनी पड़ती हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर आप किसी वेंडर के साथ इन कांटेक्ट में है तो उनका जो सेल्स इंजीनियर या जो 6500 को सेल करने का या BOQs बिल ऑफ क्वांटिटीज या कोटेशन बनाता है, वो बंदा आपकी इस चीज़ की वैल्यूएशन देखेगा। वर्स्ट कम वर्स्ट अगर आप ये नहीं कर सकते तो सिस्को के ऊपर टूल्स पड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे अभी फौरन याद आया, वरना मैं आपके लिए टूल पहले निकाल के रखता। अच्छा, अब आगे जी वॉइस VLAN की बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरे स्विच से ये एक केबल निकल के इसमें जा रही है और ये केबल निकल के ये यूं जा रही है, तो क्या ये पीसी इस फोन की ट्रैफिक को स्निफ नहीं कर सकता? क्या ये फोन इस पीसी की ट्रैफिक को स्निफ नहीं कर सकता? तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशंस है, अराउंड 5 सोल्यूशंस है जो आपकी बुक ने डिस्कस किए। अगर आप उसमें से जाना चाहते हैं, मैंने बेस्ट सोल्यूशन डिस्कस किए करने लगा हूं यहाँ पे। मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा मेरे जो फोन से निकलने वाला जो पैकेट है वो वॉइस का पैकेट है, तो उसको सेपरेट VLAN में रखें, ठीक है। और जो कंप्यूटर से निकलने वाला पैकेट है उसको सेपरेट VLAN में रखें। तो मैंने कहा मेरे पास VLAN 1 है और VLAN 2 है। एक को मैंने कह दिया ये मेरी वॉइस VLAN है और दूसरे को कह दिया ये मेरी डाटा VLAN है। तो जो कंप्यूटर से पैकेट निकलेगा दैट वुड बी पार्ट ऑफ अ डाटा VLAN, और इधर से जो पैकेट निकलेगा दैट वुड बी पार्ट ऑफ वॉइस VLAN। जिस तरह आप अपना IP फोन प्लग इन करते हो, तो इस पोर्ट के ऊपर आप कमांड देते हो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ठीक है, डाटा की VLAN, और VLAN 10, ठीक है, या VLAN 2, ठीक है। ये आपको पता, अब इस स्विच को पता चल जाता है यहाँ पे जो डाटा ट्रेवल होना है वो VLAN 2 का डाटा ट्रेवल होना है, ठीक है, जो भी डाटा आएगा। अनटिल अनलेस फिर आप उसके बाद कमांड देते हो स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 1 या 10, वॉइस VLAN 1 कभी इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, VLAN 10, ठीक है, VLAN 10 कर देते हैं इसको, VLAN 10। तो उसको अब स्विच को पता चल जाता है जो भी पैकेट IP फोन के पास से आ रहा है वो मैंने वॉइस VLAN 10 में यूज करना है, ठीक है। तो एक्चुअली इस सॉर्ट ऑफ ट्रंकिंग हो गई। अब आपके पास ये यहाँ पे ट्रंकिंग हो रही है, मगर आपने ट्रंक की कमांड नहीं दी, स्विच पर मोड ट्रंक नहीं करना। स्विच पर मोड ट्रंक करोगे, किसी ने उठा के यहाँ पे स्विच लगा दिया और उसको रूट ब्रिज बना दिया, आपके पास अटैक हो जाएगा, VLAN हॉपिंग अटैक कर सकता है, ठीक है। तो वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब आप स्विच नेटवर्क प्रिपेयर कर रहे हो तो यू मेक श्योर दैट आप नेटवर्क की सिक्योरिटी को कीप इन माइंड रखें। आप में से एक बंदा सोचे व्हाई डोंट वी यूज वन VLAN? हाँ, वन VLAN फॉर वॉइस एंड डाटा, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो। आपको फ्यूचर में जाके जब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे काम करना पड़ेगा, आप चाहते हो जो IP फोन की ट्रैफिक है वो रियल टाइम है, वॉइस डाटा है, आप उसमें डिले नहीं चाहते, ठीक है, और वॉइस में रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। हेलो हाउ आर यू मैंने बोला, या अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप, तो आपका जो एक पैकेट कैसे का काफ का पैकेट अगर ड्रॉप हो गया तो वो दोबारा रीट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। ये वॉइस के अंदर रीट्रांसमिशन नहीं होती, UDP बेस्ड सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपको समझाने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो अगर मैं ये सारी की सारी ट्रैफिक वॉइस एक ही VLAN के अंदर चला दूं, मैंने कहा VLAN 10 है, ये भी VLAN 10 का पार्ट है, ये भी VLAN 10 का पार्ट है, और इस मेन पोर्ट को भी, एक्सेस पोर्ट को मैंने VLAN 10 कर दिया, और किसी तरह हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हो गया क्या, ये पीसी के ऊपर आप एक स्निफिंग टूल इंस्टॉल करोगे, ठीक है। एक मोस्ट फेमस स्निफिंग टूल था, इज कॉल्ड
आई थिंक वॉमिट था, ठीक है, वॉमिट टूल था। वो क्या करता है, ये वॉइस ओवर आईपी की कम्युनिकेशन को उठाता है, उसको दोबारा कंपाइल करता है और उससे आपको एक फाइल दे देता है, डॉट वे फाइल। क्या आप में से कोई चाहता है ऐसा हो? नहीं। इसीलिए हम वॉइस और डाटा की बिलियन को टोटली सेपरेट रखते हैं। मगर हम स्विच को बता देते हैं भैया जो वॉइस की डाटा, वॉइस की ट्रैफिक है उसे वीलन 10 में डालना, तो स्विच खुद समझ आता है। अब सवाल ये, स्विच को कैसे पता चलता है? स्विच और इस आईपी फोन के अंदर माइंड दैट सीडीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा था। अब आप में से बहुत सारे लोग करेंगे सीडीपी, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, तो अगर नॉन सिस्को फोन लगा फिर क्या होगा? फिर मुझे नहीं पता क्या होगा, फिर आपकी लाइफ नाइटमेयर होगी। ठीक है, उसके लिए फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस यूज होते हैं, मगर नॉर्मली हम बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक से चले जाएंगे फिर हम लोग बाहर। तो हम लोग अभी इसके अंदर सिर्फ हम सिस्को बेस्ड नेटवर्क की बात करेंगे। हमारा सिस्को आईपी फोन लगा, सिस्को स्विच लगा और आपस में सीडीपी के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये वॉइस वीलैन कैसी बनी और क्या बनाई? आपने सिंपल वीलन बना देनी है और स्विच पोर्ट वॉइस वीलन की कमांड देनी है। मैंने ऑलरेडी पैकेट ट्रेसर के ऊपर नेटवर्क बनाया हुआ, आप सीसीएनपी स्विच पढ़ रहे हैं इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ शोइंग यू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने शो वीलन की और मैंने देखो यहाँ पे एक वीलन बनाई हुई है, वीलन 100 जिसे मैंने वॉइस वीलन कहा हुआ है, और एक वीलन 10 बनाई जो डाटा की वीलन, और आपकी जो FA 0/1 और 0/2 पोर्ट्स है दोनों वी डाटा वीलन्स के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर मैं आपको से फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिग इंटरफेस FA 0/10 में ले जाता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, वीलन क्या थी 10 में डाल दिया। अब ये एक्सेस वीलन है, ये डाटा वीलन है। ठीक है, अब मैं इसी पोर्ट के ऊपर इसको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास वॉइस का पैकेट आता है तो उसे वीलन 100 में डालना है। स्विच पोर्ट वॉइस वीलन, ठीक है, बता रहा है वीलन फॉर द वॉइस ट्रैफिक क्वेश्चन मार्क। अब आपने वीलन फॉर द वॉइस नेटवर्क बतानी है। वॉइस नेटवर्क की हमारे पास वीलन का क्या नंबर था 100 और मैंने यहाँ पे दे दिया 100। दैट्स इट, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने स्विच एंड पे करनी। इसके बाद फिर MLS QoS, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और ट्रस्ट। मैंने कहा जी जो आपके पास MLS QoS की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, यानी QoS की कॉन्फ़िगरेशन, मैं थोड़ा एडवांस चल पड़ा, QoS की कॉन्फ़िगरेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विस हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जो स्विच, ये जो आपका आईपी फोन होता है ना, ये जब भी वॉइस की ट्रैफिक भेज रहा होता है ना बाहर, तो उसको टैग करके भेज रहा होता है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं CCNA वॉइस नहीं पढ़ा रहा। मैं आपके वॉइस के ट्रेनर से डिस्कस करूंगा कि वो आपको वो पैकेट को स्निफ करके वॉइस शार्क में दिखाए कि वाकई ही जब आईपी फोन से ट्रैफिक निकल रही होती है ना, तो वो उस पर वॉइस का क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का टैग लगा रहा होता है, ये वॉइस की ट्रैफिक है, मेक श्योर करो इसको पहले पहुंचाना है। ठीक है, वो टैगिंग की इंफॉर्मेशन है। और हम अपने स्विच को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें इस पोर्ट पे कोई भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की टैगिंग रिसीव हो रही है, ठीक है, एक लेबल लगा के भेज दिया किसी ने कि भाई ये हाई प्रायोरिटी पैकेट है, तो ये फौरन पहुंचे। आपको पता होगा DHL UPS TCS टाइप की सर्विसेज है, आप उसमें ज्यादा पैसे देते हो तो वो एक टैग लगा देता है हाई फर्स्ट क्लास सर्विसेज। ठीक है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ठीक है, तो आईपी फोन आपका कैपेबल होता है कि जो आपके पास से ट्रैफिक निकल रही होती है उस ट्रैफिक को वो QoS का टैग लगा देता है। आप स्विच को कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें स्विच फोन बता रहा है कि भैया ये इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है तो ट्रस्ट इट, मेक इट इंपॉर्टेंट एंड सेंड इट ऑन। ठीक है, अगर आपने देखना है किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर क्या 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 कॉन्फ़िगरेशन हुई है तो आपके लिए सबसे बेस्ट कमांड है, मुझे याद नहीं, ये शो डू की कमांड यूज करता है, शो इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट। ठीक है, ये आपके स्विच पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये देखो स्विच पोर्ट इनेबल हुई हुई है और ये यहाँ पे एक्सेस मोड वीलन डाटा की वीलन है और ये आपकी वॉइस की वीलन है। ठीक हो गया, आपको बता रहा है कि आपकी इस पोर्ट के ऊपर वॉइस की वीलन भी जाएगी और डाटा की वीलन भी जाएगी। डाटा की वीलन कौन सी होगी? वीलन 10, और वॉइस की वीलन क्या होगी? वीलन 100। ठीक है, सो इस तरह आप अपने स्विच की पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, और ये यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम जो मैंने सिस्को की वेबसाइट से ही कॉपी की है। ठीक है, कि ये पावर अडॉप्टर खत्म हो गया, हमने PoE यूज किया। ठीक है, और ये आपका हेडसेट और हैंडफोन सेट हो गया। कुछ लोगों के पास जिन्होंने अक्सर बहुत ज्यादा बात करनी होती है तो उनके पास ये हेडसेट पोर्ट होती है, और ये यहाँ से PC की पोर्ट है यानी PC निकला हुआ है, और ये यहाँ से नेटवर्क पोर्ट है यानी ये स्विच से निकल रही है। ये यहाँ पे कॉल मैनेजर उसने इसलिए दिखाया हुआ है कि इसके आगे कॉल मैनेजर होता है। कॉल मैनेजर को अभी हम थोड़ी देर में 5 सेकंड के लिए डिस्कस करेंगे। कॉल मैनेजर के बाकायदा 2 पेपर होते हैं CCNP वॉइस के अंदर। अच्छा, अगर आप में से कोई बंदा ये बात करता है कि यार ये जो आईपी फोन बेस्ड नेटवर्क है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स जो ये चीपर करता है, सॉर्ट ऑफ ठीक है, बात ठीक है, मगर कितने लोग अब आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये 2000 से पहले की अगर कोई बात करता तो मैं मानता, मगर अब लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स आर वेरी वेरी चीप। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, ये जो पॉइंट है ये मैं कहता हूँ 60% वैलिड नहीं है। ठीक है,
मूव एंड चेंजेस आर इजियर, कि अगर आपने एक पीसी को एक ऑफिस एक बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 10 से फ्लोर नंबर 5 पर आना है, तो आपको अगर पीएबीएक्स बेस्ड नेटवर्क है, ये पीएबीएक्स बनी हुई है आपकी, ठीक है, ये आइकन मैंने वैसे ही ड्रैग किए हुए थे, पीएबीएक्स बेस्ड नेटवर्क है, तो ये आपको उस बंदे से बात करनी पड़ेगी, वो आपके लिए इस चीज को सॉर्ट आउट करके देगा, ठीक है। मगर जब आपके पास वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क है, आप अनप्लग करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, प्लग इन करेंगे, आपका फोन चल रहा होगा, तो आपको नेटवर्क इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, अनटिल अनलेस वो नेटवर्क इंजीनियर पीएबीएक्स वाले से भी दो हाथ आगे ना हो। मोस्टली जब ये ट्रांजिशन हुई तो बहुत सारे पीएबीएक्स के लोगों ने वॉइस ओवर आईपी पढ़ना शुरू कर दिया, और वो सीसीएन ने वॉइस किया, और वो उसी जॉब में रहे, क्योंकि कंपनीज जब ट्रांजिशन करती हैं तो कोशिश करती हैं मेरा स्टाफ भी हमारे साथ ट्रांजिशन करे, अपग्रेड हो, ठीक है। अनटिल अनलेस किसी कंपनी के अंदर नेटवर्क वालों ने हर चीज पे कब्जा किया, मगर दैट डिपेंड्स। अगर छोटी कंपनी है, 50 एक यूजर है, 100 200 300 यूजर है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिट। जब हम 1000 2000 5000 की बात कर रहे होते हैं, तो फिर वॉइस को मैनेज करने के लिए वॉइस के लोग हैं, नेटवर्क को नेटवर्क के लोग, सिक्योरिटी को सिक्योरिटी, सर्वर्स और ब्ला ब्ला, ठीक है। मूव एंड चेंजेस आर इजियर, यूनिफाइड कम्युनिकेशन है, नो सेपरेट आरजे लेवल लगाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट वॉइस एंड डाटा स्टाफ, वॉइस और डाटा का डिफरेंट स्टाफ हो सकता है। पीएबीएस का जो एक चैनल होता था, यानी ये पीएबीएस के साथ जो एक चैनल यूज हो रहा था, वो कहलाता था DS0, ठीक है, और वो कितनी बैंडविड्थ यूज करता था, 64 kbps, ठीक है। हाउ मच वॉइस कॉस्ट, अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोडेक यू आर यूजिंग, आप डिफरेंट बैंडविड्थ यूज कर रहे होते हो, ठीक है। जो बेस्ट कोडेक, जो मेरे नजदीक, जो मुझे मेरे लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक जो बेस्ट कोडेक इज G.729, और ये मेरे ख्याल में 8 kbps का डाटा आपके साथ लेके जाता है, और इसमें 4 kbps का हेडर्स है, तो ओवरऑल इसको 12 किलोबिट्स पर सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं फॉर वन कॉल, ठीक है। ये हेडर इंफॉर्मेशन इंक्लूड करके, कैन यू बिलीव इट, 12 किलोबिट्स पर सेकंड का। अब सवाल सवाल इसमें यह पैदा होता है, क्या इसकी क्वालिटी ऑफ वॉइस कंप्रोमाइज होती है? वो जो आप अक्सर देखते हैं, वो स्पेस स्टेशन के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो नासा की, वो 12 किलो बिट्स पर सेकंड से भी कम होती है, ठीक है, तभी उसकी वो रोबोटिक साउंड होती है। ये मैं ऑलमोस्ट ह्यूमन रियल टाइम वॉइस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इसी क्वालिटी को रोबोट की साउंड कर देनी, मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, और वो हेलो अस्सलाम वालेकुम, इस तरह की साउंड, देखो मैं कितना एक्सपर्ट हो गया ठीक है। तो इस तरह की साउंड अगर आपने बनानी है, तो वो और कम लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मगर ये इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस 64 kbps ट्रैफिक, दिस 64 kbps ट्रैफिक के इक्वल है, यानी साउंड क्वालिटी। इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी यूज होता है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, जिससे आप कंपेयर करते हो वॉइस क्वालिटी, कि अगर मैं अपना ये कोडेक इंप्लीमेंट करूँ, इसकी वॉइस क्वालिटी कितनी है, 2 और 3 है, बेस्ट है, से फॉर एग्जांपल 7 इज द रियल टाइम वैल्यू। जब तक आप उसके ऊपर म्यूजिक ऑन बीट या ऑन डिमांड नहीं चलाते, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो क्वालिटी ऑफ द लेक्चर, क्वालिटी ऑफ द साउंड कैसी जा रही है, ठीक है। एनीवे, तो G.729 का जो कोडेक है, वो 12 किलोबिट्स पर सेकंड से की ट्रैफिक लेके जाता है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 4, बट चौथा हिस्सा है इसका 64 kbps का, ऑलमोस्ट, अगर बीइंग ऑन सेफ साइड कहा जाए, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ टेलीफोनी नेटवर्क और वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क, ठीक है, ऑन योर कैंपस नेटवर्क। आगे चलते हैं, सिस्को कॉल मैनेजर। अब सवाल ये पैदा होता है, सिस्को कॉल मैनेजर क्या है? ये जो पीछे मैंने ये आइकन दिखाया था, ये सिस्को कॉल मैनेजर है। दिस इज द ब्रेन ऑफ योर कॉल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी ये आपके पास पीएबीएक्स सिस्टम है, ये पीएबीएक्स सिस्टम से हटके ये एडवांस्ड कॉल मैनेजर सिस्टम आ गया, ठीक है, वॉइस ओवर आईपी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करता है, से फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक आईपी फोन है, ये मेरे पास आईपी फोन है, और ये आईपी फोन स्विच में लगे हुए हैं, और स्विच के अंदर हम इसे पीओई दे रहे हैं, ठीक है, पीओई, ठीक है। अब अगर इस फोन ने दूसरे फोन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड सिप, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, सिप, ठीक है, और एक प्रोटोकॉल होता है SCCP, जिसे हम स्किनी प्रोटोकॉल कहते हैं, स्किनी कॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, ये यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि जब भी मैं ये फोन उठाता हूँ, फोन उठा के मैं फोन उठाता हूँ, तो फोन जो है ना अपने कॉल मैनेजर के पास जाता है, इसे इसका पता होता है, कॉल मैनेजर को बताता है किसी ने फोन उठाया है, तो ये बताता है ठीक है भैया, तुम ना ये साउंड प्ले करो। वो कहता है, अब ये बंदा जो है फॉर एग्जांपल इस फोन की एक्सटेंशन है 1011, ठीक है, ये 1 प्रेस करता है, तो ये कॉल मैनेजर को जाके बताता है किसी ने 1 प्रेस किया, कहता है कोई बात नहीं, फिर 0 प्रेस करता है, फिर 11 प्रेस करता है। कॉल मैनेजर अपने कॉल टेबल के अंदर देखता है, इसके पास एक मेमोरी टेबल होता है, इसे पता चल जाता है अच्छा ये 1011 है, ये काशिफ की एक्सटेंशन नंबर है, ठीक है। ये इस फोन को बताता है कि भैया अच्छा, अब तुम्हारा मेरे साथ काम पूरा हो गया, मैं तुम्हें सिर्फ राउट कर देता हूँ, ठीक है। और ये उठा के इसको बताता है कि भैया तुम इस फोन को जाके रिंग करो, ठीक है, और ये इसी दौरान इस फोन को इंस्ट्रक्शन भी दे देता है। अब ये जो सारी कॉल डायलिंग और कॉल कंट्रोल ट्रैफिक है, ये सारी कॉल मैनेजर से
हो रही होती है। जिस तरह ये स्टैब्लिश हो जाती है, फिर अब ये दोनों टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाती है और इसमें ये कॉल मैनेजर इस सिचुएशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब कॉल मैनेजर का इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बाकी सारा काम जो है अब इन दो फोनों ने आपस में करना है। अगर इस दौरान आप अपना कॉल मैनेजर डाउन करके और उस पर iOS अपग्रेड करना शुरू कर दें तो आपके फोन आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। ठीक है, मगर आप उस दौरान अगर होल्ड करना चाहें या कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहें तो वो फीचर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कॉल कम्युनिकेशन हैपन। मगर जब ये वाला काम होना शुरू हो जाता है, यानी ये वाली कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है ये वाली दो फोन्स के दरमियान, तो इस दौरान एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, इस कॉल्ड आरटीपी, रियल टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपके वॉइस के पैकेट उठाता और एक फोन से दूसरे फोन के दरमियान लेके जाता है। अब कॉल मैनेजर बीच में से खत्म हो गया, अब दो आईपीज आपस में P2P कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस इज हाउ द कॉल मैनेजर और वॉइस कम्युनिकेशन सेटअप वर्क्स। इसके अंदर अब वॉइस गेटवेज, गेटकीपर्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम और यूनिटी एक्सप्रेस और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं वो सारी आ जाएं तो फिर ये काफी बड़ा सोल्यूशन बन जाता है, जिसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट आदमी की जरूरत होती है। आई एम नॉट दैट पर्सन। ठीक है, तो सीसीएनपी स्विच के अंदर दैट इज द मेन फोकस, कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए। मुझे इस डायग्राम को समझने में बहुत अरसा लगा ये कॉल मैनेजर करके आ रहा होता है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये कॉल मैनेजर एक कॉल मैनेजर नहीं होता हमारे पास, यानी कॉल मैनेजर्स का क्लस्टर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, 3 या 4 कॉल मैनेजर्स होते हैं। आई होप सीसीएनए वॉइस के अंदर जो से आप लोग इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे जब भी हम सीसीएनए वॉइस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस पिक्चर को मैं समराइज करूँ तो मेरे पास एक कॉल मैनेजर है जो पूरे का पूरा ब्रेन है, उसके साथ हमारा सिंपल लेयर 2 या लेयर 3 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग इन होता है और उस लेयर 2 लेयर 3 के साथ हमारे आईपी फोन्स प्लग इन होते हैं। अगर एक फोन ने दूसरे फोन के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो फोन जो सा है वो इनिशिएशन प्रोटोकॉल या कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करते हुए अपने कॉल मैनेजर से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करता है कि मैंने कहां जाना है, और जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो कॉल मैनेजर पिक्चर से हट जाता है और दो फोन आपस में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अच्छा जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे सिस्को आईपी फोन, वही वॉइस और डाटा वीलैन, उसको मैंने कहा एक दफा दोबारा स्लाइड में डाला क्योंकि दैट इज द मेन फोकस ऑफ टुडेज लेक्चर, कि मेरी जो वॉइस की ट्रैफिक है वो इस फोन से और इस स्विच के दरमियान हो रही होगी और उसी स्पेसिफिक केबल के ऊपर डाटा की ट्रैफिक हो जा रही होगी। यानी मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करवाऊं अगर, ठीक है, तो एक्चुअली इस स्विच के इस आईपी फोन के अंदर यानी एक 2 पोर्ट स्विच लगा हुआ होगा, जो एक जो सा है स्विच के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा जो सा है वो पीसी के साथ कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि अगर आईपी फोन के अंदर एक स्विच लगा हुआ है तो क्या ये जो कम्युनिकेशन है ये क्रॉसओवर केबल के ऊपर होती है? तो जनाब ये क्रॉसओवर केबल के ऊपर नहीं होती है, स्ट्रेट थ्रू केबल के ऊपर होती है। आपके पास सिर्फ 2 वीलन होनी चाहिए, एक वॉइस वीलन होनी चाहिए और एक डाटा वीलन होनी चाहिए। वॉइस वीलन पे आपकी वॉइस की ट्रैफिक ट्रेवल होगी और डाटा वीलन के ऊपर आपकी डाटा की ट्रैफिक भी ट्रेवल होगी। और जिस तरह डाटा का पैकेट आपका स्विच को हिट करेगा, स्विच को पता होगा ये डाटा का पैकेट है क्योंकि इट्स डिस्टाइंड टुवर्ड्स द टोटली डिफरेंट आईपी एड्रेस। अब सवाल ये पैदा होता है हम वॉइस वीलन को डिफरेंट वीलन में क्यों रखते हैं? से फॉर एग्जाम्पल डाउन द नेटवर्क के यहां से निकले आप इस नेटवर्क पे चले गए, कैंपस लैन के अंदर आपको डाटा की या क्वालिटी एश्योरेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपके पास जो ये लिंक्स हैं वो 1 गिग या 10 गिग के लिंक्स होते हैं, आपको इधर मसला नहीं होता। जिस तरह वो नेटवर्क आपके वैन नेटवर्क पे जा रही होती है, वैन नेटवर्क से होकर आपसे फॉर एग्जांपल आपके रिमोट ऑफिस के नेटवर्क में जानी है, तो यहाँ पर इस जगह पर आपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लगाई होगी। अब जब यहाँ पे आपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लगाई होगी, आप बजाय इसके कि हर आईपी फोन का आईपी एड्रेस दोगे, आप कहोगे यानी ये जो वीलन है इस पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लगा दो, यानी इसको प्रायोरिटाइज कर दो। दैट्स इट। क्यूएस से मुराद क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यानी कोई सर्विसेज को प्रायोरिटाइज कर दो। आपने टैग किया होगा उस स्पेसिफिक ट्रैफिक को, या जिस तरह आईपी फोन से ट्रैफिक निकलती है तो वो टैग हुई हुई होती है। आगे चलते हैं। अब ये आ गया वॉइस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, प्रायोरिटाइज टाइम क्रिटिकल ट्रैफिक के भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का मकसद क्या होता है कि हम अपनी जो टाइम क्रिटिकल ट्रैफिक है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर 3 बेसिक थिंग्स होती हैं जो आपके स्पेसिफिक ट्रैफिक के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वन इज कॉल्ड डिले, लेटेंसी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे या एक डिवाइस एक स्पेसिफिक ऑफिस से लेके ऑफिस ए से लेके ऑफिस बी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसके दरमियान कितना डिले आता है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 मिली सेकेंड का डिले है। ठीक है, अगर आपके 2 ऑफिस हैं, एक से फॉर एग्जांपल यूरोप में है, एक जो है से फॉर एग्जांपल जापान में है या कोरिया के अंदर है, तो ये जो है ये जियोग्राफिकली इतनी दूर है कि यहाँ पर आपको 10 मिली सेकेंड डिले नहीं आएगा। ठीक है, मुझे एक दफा एक जगह काम करने का मौका मिला जहां उनके 2 रिमोट ऑफिस जो से हैं वो एक यूरोप में था जर्मनी में, और दूसरा ऑफिस जो है वो साउथ कोरिया या कोरिया वाली साइड पे था।
अब वो कहते थे कि यार हमारा जो अमेरिका के साथ डिले है इज लेस देन 100 मिली सेकेंड, और ये जो सा है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में 250 बल्कि 300 मिली सेकेंड के दरमियान है, हमने इसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उनके साथ बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद हमें उन्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज वो इतनी दूर हैं दो लोकेशंस, और वो ऑलमोस्ट काफी पॉप से गुजर के जा रही होती है। तो जो मेन टीयर 1 के आईएसपीज हैं उनका एसएलए टाइम इज लाइक 250 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अगर आप बड़े आईएसपीज या टीयर 1 के आईएसपीज के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं मुझे एसएलए टाइम दिखाओ जरा दो कंट्रीज के दरमियान, तो जिस तरह ही आप वेस्ट और ईस्ट के दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा वो टाइम डिले इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यूरोप और अमेरिका के दरमियान इतने ज्यादा हॉप्स नहीं है, डायरेक्ट फाइबर में आपको इतना बड़ा मसला नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप जापान कोरिया वाली साइड से, फिलीपींस वाली साइड से आप यूरोप के अंदर आ रहे हैं ना, तो आपको टाइम डिलेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 250 मिली सेकेंड, 500 आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, मगर 250 मिली सेकेंड इज क्वाइट नॉर्मल थिंग। ठीक है, बड़े आईएसपीज दे रहे होते हैं वो। उससे नीचे अगर आप कौन से आईएसपी के पास पहुंचे हुए हो जो 6 हॉप्स दूर हो, तो आपका टाइम डिले फिर आपने उस तरह ऐड कर लेना है। ठीक है, जिटर, वेरिएशन इन द डिले। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी मुझे 10 मिली सेकेंड मिला, फिर 10 मिली सेकेंड मिला, फिर 11 मिली सेकेंड मिला, फिर 15 मिली सेकेंड मिला, फिर 500 मिली सेकेंड मिला। दैट थिंग इज कॉल्ड जिटर। ठीक है, अब वेरिएशन इन द डिले, ये 490 का 480 या 490 का जिटर आ रहा है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, अगर आपने एक अंडरलाइन एप्लीकेशन इस नेटवर्क के ऊपर रन करनी शुरू की जिसका मिली सेकेंड टाइम डिले इज लाइक 15 से 20 तो हम किधर बात कर रहे थे, हम जी बात यहां पे कर रहे थे कि 10 मिली सेकेंड्स का डिले है। तो जिटर क्या कि वेरिएशंस इन द डिले। ठीक है, लॉस क्या कि अगर ये एक पैकेट ये यहां से चला और इस जगह तक पहुंचते पहुंचते वो बीच में कहीं पे ड्रॉप हो गया, तो दैट इज कॉल्ड लॉस। और वॉइस की कम्युनिकेशन के लिए लॉस एक अच्छी चीज नहीं होती। ठीक हो गया, तो ये जो 3 बेसिक थिंग है जिसके जो हमारी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अगर हमारे पास डिले है तो मसला है, अगर हमारे पास जिटर है तो मसला है, अगर हमारे पास पैकेट लॉस हो रहा है तो बहुत बड़ा मसला है। तो ये तमाम चीजें जो सी हमने किस तरह कवर करनी है, बाय पुटिंग अ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कि हम अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फीचर्स लगा देंगे जिससे हम दूसरे डिवाइसेस को कहेंगे भैया तुमने इसे तंग नहीं करना, इस पैकेट को जिस तरह ये पैकेट अराइव हो तो इसको फौरन आगे फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। तो फिक्सिंग द इश्यूज, अब इन मसलों को फिक्स कैसे करना है। सबसे पहला सोल्यूशन जो है इज फिक्सिंग बाय द बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट क्या कि जी एक गाड़ी है, एम्बुलेंस की गाड़ी है, कोई रियल क्यूएस नहीं है और उसने जो सा एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके सिग्नल्स और लाइटें ऑन है मगर उससे कुछ नहीं हो रहा, मगर हम बेस्ट ट्राई, इट रीचेज देयर व्हेन इट रीचेज देयर, यानी जब उसने पहुंचेगी तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। इंटीग्रेटेड सर्विसेज मॉडल के जी RFC 1633 के अंदर मेंशन है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल क्या कि से फॉर एग्जांपल ये बहुत बहुत इंटेंसिव किस्म की है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ये मेरे 4 जंक्शंस हैं जहां से मेरी एम्बुलेंस ने गुजरना और मैंने यहां से निकलना है। जब मैं यहां से निकलने लगूं तो मैं इन तमाम पोस्ट के पुलिस स्टेशन को कॉल कर दूं कि भैया ये मेरी गाड़ी जाने लगी है और आप जो है एक स्पेसिफिक लेन जो सी है ना मेरे लिए बुक करा दें, और मेरा जो ट्रेवल टाइम है वो यूं कम हो जाएगा और मैं एक स्पेसिफिक ट्रैफिक पे चला जाऊंगा। आप में से जो लोग यूरोप में रहते हैं उन्हें बस लेन का अंदाजा होगा, इट्स समथिंग लाइक बस लेन, मगर बस लेन हमेशा डेडिकेटेड रहती है। इसके अंदर क्या है कि जब आपका डाटा ट्रेवल होने लगे तो आप तमाम डिवाइसेस को जो आपके नेटवर्क में है यूजिंग अ रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल कि राउटर के पास जाए, शर्त यह कि वो राउटर उस रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हो, राउटर उस की जो वो बाउंड्री है वो ट्रस्टेड बाउंड्री हो। राउटर को बताया भैया मेरी ट्रैफिक आने लगी, आपने ये एक स्पेसिफिक क्यू इसके लिए बुक कर लो, तो राउटर अपने पास एक क्यू अप कर देगा और उसके लिए वो स्पेसिफिक पाथ पे वो जो ट्रैफिक है उसकी स्ट्रेट वे विदाउट एनी डिले जो सी ट्रेवल होगी। बस सीरियलाइजेशन या ट्रैफिक या नेटवर्क डिले तो एग्जिस्ट करेगा मगर जो प्रोसेसिंग डिलेज है या क्यू डिले है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक जो मोस्ट कॉमनली डिप्लॉयड है इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज या डिफ सर्व को नो एडवांस रिजर्वेशन, कोई एडवांस रिजर्वेशन नहीं करेगा, इस तरह की रिजर्वेशन नहीं करेगा, बट QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्लीमेंट करेगा ऑन द फ्लो बेसिस। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक पैकेट मेरे पास पहुंचा, ये मेरा राउटर था, इसके पास पहुंचा और इसने देखा कि इस पैकेट के ऊपर एक स्पेसिफिक हेडर लगा हुआ है, मैंने अपने क्यू के अंदर उसको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का आपकी
आपकी QoS की है वो इट फॉल्स अंडर डिफ सर्व मॉडल, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज मॉडल, कि मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज रन हो रही है। अच्छा, सिस्को का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है दैट एक्सप्लेन्स कि अगर आपके पास 4 क्लासेस हैं डिफरेंशिएट करने के लिए ट्रैफिक को, फिर आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्लीमेंट करोगे। 4 से कम है तो फिर कोई फायदा नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में एक इंटरनेट की ट्रैफिक है, एक वॉइस की ट्रैफिक है, आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू पुट अ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। हाँ, अगर आपके पास एक जी ट्रैफिक है वॉइस की, एक ट्रैफिक है वीडियो की, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी आ गई जी क्रिटिकल एप्लीकेशन, ठीक है, अगर आप बैंक में हो तो क्रिटिकल बैंकिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, से ATM की ट्रैफिक आपकी होगी, और चौथे नंबर पे आपने कह दी मेरी बिजनेस एप्लीकेशन ट्रैफिक, और पांचवें नंबर पे मैंने की नॉर्मल वेब ट्रैफिक। अब क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस होगी वॉइस की ट्रैफिक की, दूसरी इंपॉर्टेंस होगी वीडियो की, तीसरी क्रिटिकल बैंकिंग एप्लीकेशंस की, और फिर चौथे नंबर पे बिजनेस एप्लीकेशन, और पांचवें नंबर पे वेब ट्रैफिक। अब इस तरह आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्लीमेंट करोगे। आप कहोगे अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल एक बकेट है उसमें 10 अंडे जो से रखे जा सकते हैं, आप कहोगे 5 पैकेट जो से वॉइस के रख दो, 4 वीडियोस के रख दो, वैसे तो 10 हो गए, 3 इसके रख दो, 2 इसके, 5 ये हो गए, 2 इसके रख दो, 1 इसका रख दो, और अगर फिर भी बकेट में जगह बचती है तो 1 इसका रख दो, ठीक है, रफली इस तरह की कैलकुलेशन, ठीक है। 3 सेकंड इस ट्रैफिक के दो, 2 सेकंड इसको, 2 सेकंड इसको, 1 सेकंड इसको, 1 सेकंड इसको, फिर दोबारा 3 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। मगर फिर उसके अंदर प्रीएम्पशन का कंट्रोल आ जाता है कि अगर चौथे को प्रोसेस कर रहे हो और बीच में वॉइस का पैकेट आ जाए तो दोबारा वॉइस के ऊपर चले जाओ, इस क्यू को इस तरह प्रोसेस ना करो, राउंड रोबन टाइप टेक्निक। मगर दैट डिपेंड्स कि आपने QoS की इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी। QoS इज लाइक अ फुल फ्लेज इंजीनियरिंग स्टफ, कि आपको फुली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके पास अगर फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके नेटवर्क के अंदर कैसी ट्रैफिक जा रही है, तो आप अच्छा QoS डिजाइन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपके पास नेट फ्लो इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरी कौन सी ट्रैफिक किस लेवल से ज्यादा आ जाती है, आप पुलिस कर सकते हो ट्रैफिक को। से फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि ये आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ है, ये मैंने कहा मेरे पास 1000 मैग का कनेक्शन है, से फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट का कनेक्शन। आप देखते हो कि आपकी एक ट्रैफिक कुछ यूं का पैटर्न है, ठीक है, दूसरी टाइप की जो ट्रैफिक है उसका पैटर्न जो सा है वो कुछ यूं का है, ठीक है, और तीसरी जो वॉइस की ट्रैफिक है उसका पैटर्न ही बेचारी का गरीब सी ट्रैफिक है, उसका पैटर्न ही कुछ यूं का चलता रहता है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि आप कहो कि भाई ये वाली ट्रैफिक इससे ज्यादा बैंडविड्थ ना ले, और ये वाली ग्रीन वाली ट्रैफिक को इधर को करके पुलिस कर दो, रेड वाली ट्रैफिक को इधर को करके पुलिस कर दो, कि भाई रेड वाली ट्रैफिक जो है वो 60 मैग से ज्यादा ना ले, वॉइस की ट्रैफिक जो सी अनलिमिटेड दे दो वॉइस की ट्रैफिक को, और ये जो डेटा ट्रांसफर की ट्रैफिक है इसे 30 मैग से ज्यादा ना दो, ये ना हो कि वो दूसरे पूरे के पूरे नेटवर्क को कंजेशन क्रिएट कर दे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फिक्स द इश्यूज, मगर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज मॉडल इज द बेस्ट मॉडल, ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड है आज की, कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर ना 2 टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, जो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बस उसको मैं हल्का सा टच करूंगा और उसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी डिस्कशन कर दी है, ठीक है। सबसे पहले ये कि हमारा जो नॉर्मल डाटा का हेडर होता है, उसके अंदर डाटा का पैकेट होता है, उसमें एक हेडर होता है और एक डाटा होता है, और इसके बाद ये COS और TOS होती है, ठीक है। मैं अक्सर जब हम शुरू में नेटवर्किंग के अंदर आया तो कहते हैं COS की वैल्यू बताओ, TOS, मुझे ये कंफ्यूजन होती है COS TOS में क्या फर्क है। COS हमेशा आपकी लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है, और TOS टाइप ऑफ सर्विसेज जो है लेयर 3 की इंफॉर्मेशन है। ये अगर आपने लेयर 2 पे टैगिंग करनी है अपने पैकेट की, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 3 बिट्स हैं, पॉसिबल कम्बिनेशन जो से हैं 2⁻³ इज इक्वल टू 2⁴ 4⁴ ठीक है। तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन है, 8 टाइप ऑफ ट्रैफिक को आप कंबाइन कर सकते हो, यानी एक लेबल दे दिया, 8 क्लासेस ऑफ ट्रैफिक बना सकते हो। जबकि लेयर 3 के अंदर जिसे टाइप ऑफ सर्विसेज कहते हैं, इसको 6 बिट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। लॉट मोर पॉसिबल कम्बिनेशन हो गए, मगर सारे के सारे कम्बिनेशन यूज नहीं होते। उसमें से जो हैं 6 के अलावा 3 बिट्स जो से हैं वो IP प्रेसिडेंस के लिए दिए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाई लेवल ट्रैफिक, मीडियम लेवल ट्रैफिक एंड लो लेवल ट्रैफिक, और DSCP डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट 6 बिट्स के होते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी एफिशिएंट फॉरवर्डिंग होगी, एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग होगी, और इस तरह की फॉरवर्डिंग ऑप्शंस, ठीक है। मेन मकसद आपको ये स्लाइड समझाने का सिर्फ ये है कि COS इज अ लेयर 2 टैगिंग और TOS इज अ लेयर 3 टैगिंग। तो आपने इन दोनों की इंप्लीमेंटेशन देख के और समझ के करनी है। मगर अगर आप सिर्फ ये स्लाइड देख के आप ये मैं आपको कह दूं कि मैंने आपको QoS समझा दिया तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि TOS के अंदर ये 6 बिट्स बहुत डिटेल में डिस्कस हुई है, IP प्रेसिडेंस में ये 3 बिट्स बहुत डिटेल में डिस्कस हुई है, और उनको किस किस कम्बिनेशन के साथ इंप्लीमेंट करना है, फुल फ्लैश
टॉपिक। कहाँ यूज होगा, कहाँ पढ़ाया जाएगा, QoS का सेपरेट लेक्चर होता है जब आप CCNA वॉइस पढ़ते होते तो था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से सिस्को के किस चैप्टर के अंदर है, मगर QoS का एक प्रॉपर सेपरेट एग्जाम होता है। ठीक है, राउटिंग के अंदर थोड़ा सा उसे टच करेंगे, मैं उस्मान साहब से डिस्कस करूंगा जो CCNA वॉइस पढ़ा रहे हैं जो ट्रेनर, उनसे मैं डिस्कस करूंगा कि अगर थोड़ा सा टच दे दें, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टीच QoS इन अ स्विचिंग लेक्चर, क्योंकि इसमें अलॉट मोर डोमेन्स कवर होती हैं और ये फुल फ्लैज इसकी एक बुक है। इस स्लाइड का सिर्फ आपसे आज जो इसमें से लेक्चर में से वैल्यू लेके जाएंगे कि वॉइस के नेटवर्क में कॉल मैनेजर यूज होता है, डिवाइसेस जो सी हैं वो PoE पे कनेक्ट होती हैं और वॉइस वीलेंस होती हैं और डाटा वीलेंस और वॉइस वीलेंस दो सेपरेट वीलेंस होती हैं, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या होती है कि जो प्रायोरिटाइज कर देती ट्रैफिक। अगर कोई COS की बात कर रहा है तो वो लेयर 2 की टैगिंग है, और TOS की बात कर रहा है तो लेयर 3 की टैगिंग है। ठीक है, इधर से जाने से पहले मैं आपको क्विकली पैकेट ट्रेसर के अंदर आप इसकी लैब बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। इसमें मैंने एक 2811 का राउटर लगाया हुआ है। ठीक है, इस राउटर में लॉट मोर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। ठीक है, शो रन, तो इसके अंदर एक्चुअली मैंने DHCP का पूल बनाया हुआ है ताकि ये IP फोन्स को IP एड्रेसेस दे सके, और इसके अलावा टेलीफोनी सर्विसेज लगाई हुई है, ई फोन, और इसको एक्सटेंशन नंबर दी हुई है। ठीक है, कहाँ पे एक्सटेंशन नंबर दी होगी मैंने, ई फोन 2 बटन 1 2 79 60 ये। ठीक है, ई फोन डायलिंग नंबर 1 और डायलिंग नंबर 2। ठीक है, और उसके बाद ये स्विच है, और ये फोन जब भी कनेक्ट होते हैं तो इस स्विच के पास जाते हैं, और इस स्विच के अंदर अब मैं नेबर शो रन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, स्विच ईथरनेट 0/2। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और एक्सेस VLAN 100। ठीक है, तो इसमें स्विचेस भी काम कर रहे हैं और PCs भी काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही केबल के ऊपर कोई ट्रंकिंग एनेबल नहीं की हुई। अगर मैं टर्मिनल के अंदर जाके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके इस स्विच से कहूँ कि भैया तुम इस स्विच को दूसरे PC को पिंग करो, पिंग 10.10.10.11 को पिंग कर सक रहा है, और 10.10.10 को पिंग कर सक रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है जब मैं इस फोन के अंदर जाता हूँ तो देखो IP एड्रेस क्या मिला हुआ है, 1.1.1.2 IP एड्रेस मिला हुआ है, और 1.1.1.100 इसका डिफॉल्ट गेटवे जो कि ये रूटर है। ठीक है, और जबकि हमने तो स्ट्रेट अवे जिस तरह इस स्विच से ट्रैफिक निकल रही है वो वॉइस VLAN के अंदर जा रही है, और इस PC से जो ट्रैफिक निकल रही है वो डाटा VLAN में जा रही है। वॉइस VLAN हमारी VLAN 10 है मेरे ख्याल में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शो VLAN करूँ, ठीक है, जो डाटा VLAN है वो VLAN 10 है, और वॉइस VLAN 100 है। अब मैंने सिर्फ एक काम करके दिखाना है आपको कि इस फोन से ये दूसरे फोन को कॉल करेंगे। ठीक है, 54001। ठीक है, हमने इससे 54001, और ये देखो ये रिंग कर रहा है। ठीक है, तो कॉल कम्युनिकेशन हो रही है, मगर ये वॉइस की ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यानी ये वॉइस डाटा ट्रेवल कर रहा है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तो ये वॉइस की कम्युनिकेशन हो रही है, और ये पिंग की ट्रैफिक जो मैं सेंड कर रहा था वो डाटा की कम्युनिकेशन हो रही है। तो हमने देखा कि स्विच की इस पोर्ट के ऊपर config t interface FA0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। ठीक है, VLAN क्या, डाटा 10, स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 100। वैसे ये दो कमांडें दी है जिससे उसे पता चल गया कि अगर वॉइस की ट्रैफिक आ रही है तो VLAN 100 में डालनी है, डाटा की ट्रैफिक आ रही है तो VLAN 10 में डालनी है। और मैंने कोई काम नहीं किया, और देख रहे हो आप कि स्विच को डिफरेंट IP फोन को टोटली डिफरेंट IP एड्रेस मिला हुआ है, और उसको PCs को बिल्कुल ही डिफरेंट IP एड्रेस मिला हुआ है। अगर हम PCs के IP एड्रेस के ऊपर जाएं तो 10.10 का नेटवर्क है, और इस फोन्स के ऊपर जाए तो 1.1.1 का नेटवर्क है। एक्चुअली फोन जिस तरह बूट अप होता है तो उसको वो IP एड्रेस ये इसका राउटर देता है। ठीक है, क्योंकि राउटर के अंदर हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ। ठीक हो गया, आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये राउटर कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है, ये फोन आपस में कैसे कम्युनिकेशन होता है। मकसद सिर्फ ये कि इस पोर्ट के ऊपर हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। फिर इसके ऊपर एक और कमांड MLS QoS ट्रस्ट की जो कमांड मैंने आपको शुरू में चला के दी थी, मगर आप फर्दर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का अगर हम लेक्चर समराइज करें तो हमने PoE पढ़ा, वॉइस ओवर IP को एक दफा देखा, कॉल मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन कैसे होती है, बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग हमने टच किए कि कैंपस नेटवर्क के अंदर जब हम वॉइस नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो वो सिंपल एक केबल प्लग इन करना नहीं है, उसका PoE, पावर बजट, टैगिंग, वॉइस कम्युनिकेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कॉल मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन इज अ ह्यूज
डिफरेंट वर्ल्ड देन द स्विचिंग एंड राउटिंग। तो एक टोटली डिफरेंट दुनिया है जो वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसके बारे में मजीद आप पढ़ेंगे, मगर सॉरी अनफॉर्चुनेटली हम सीसीएनपी स्विच के अंदर वो चीज़ें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये हमारा स्विचिंग फोकस्ड नेटवर्क पेपर है। मगर जब आप सीसीएनए वॉइस पढ़ेंगे या सीसीएनपी वॉइस पढ़ेंगे, अगर हमने पढ़ा फ्यूचर में, तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।